वालेकुम जाद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप आपके कैसे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जाद भाई, कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है फाइनली। अब मेन राउंड, क्वालिफाइंग राउंड पूरे हो गए हैं। जिम्बाब्वे और नेदरलैंड हमारे ग्रुप में आ गए हैं। श्रीलंका से हम थोड़ा बच गए, और दूसरी तरफ आयरलैंड और श्रीलंका वहां पे ग्रुप ए में चले गए, ग्रुप वन में। और संडे से हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाई वोल्टेज मैच, प्रेशर मैच। और फिर पिछले साल के रिजल्ट के बाद तो जरा एक्साइटमेंट लेवल भी जो है वो रूज पे है इस वक्त मैच को लेकर। बिल्कुल। इस वक्त तो हमें लगता है कि हमारी कुछ खुशकिस्मती है कि जो मिनोस आई हैं, वो वाली आई हैं जो हम शायद खुद प्रेफर करते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग नहीं चाहते होंगे कि श्रीलंका से खेलें और या आयरलैंड से भी खेलें, ड्यू टू 2007 वर्ल्ड कप हमारी मेमोरीज कुछ बहुत अच्छी नहीं रही हैं। और एक्साइटमेंट तो है ऑफ कोर्स है, बस थोड़ा सा और उन चीज़ों का मसला चल रहा है। बट इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन एक चीज है जो सारे एक्साइटमेंट लेवल को खराब कर रही है, वो बारिश है। 80-90% चांसेस हैं संडे को मेलबर्न में बारिश होने के, वॉश आउट होने के चांसेस हैं। ओवर्स कम नहीं, वॉश आउट। देखिए, अब ये तो कुदरत का निजाम है। तो बारिश है, पानी है, धूप है, छाँव है, तो बस इस तरह तो चलेगा ये। तो अब उससे हम लड़ नहीं सकते जे। तो वी हैव टू लिव विद इट कि जो भी अब होता है सिचुएशन एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा अगर जरी बात है बारिश हो जाती है, थोड़ा सा जरी बात डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन ये है कि बहरहाल ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेट्स होप कि उस दिन बारिश ना हो और हम पूरा 20 ओवर मैच देखें। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाते हैं। हमारे जो 15 गए हैं, इंडिया के जो 15 गए हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है मैच विनर्स के अंदर। और वो जिस तरह से मैच को पूरा चेंज कर देते हैं अपने फेवर में। उनके पास लगभग 6 बंदे टॉप 6 में ही जो है वो पूरे मैच विनर्स हैं। पाकिस्तान के पास एज कम्पेयर टू इंडिया नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त जो टीम है दोनों की, खास करके इंडिया, जो अपने मिडिल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा वो भी स्ट्रगल कर रही है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही है, उसको लेकर क्या ख्याल आता है भाई? हमारी और इंडिया की इस वक्त आपस में क्या मैच बन रहा देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो इंडिया लास्ट ईयर थी वो इंडिया अब नहीं है। उन्होंने है? एक साल में अपनी जो टैक्टिक्स होती है अगर आप उसको फॉलो करें तो उन्होंने चेंज किया है। पहले जो थी उनका भी थोड़ा इसी तरह स्टाइल होता था कि जी हम मतलब पहले 6 ओवर में हम मारेंगे, फिर आज फिर एंड में मारेंगे। लेकिन उन्होंने अभी अपना लास्ट 2-3 सीरीज से उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो आते हैं रूथलेस स्टाइल में, इंग्लैंड को फॉलो कर रहे हैं या उनको ख्याल है कि इंग्लैंड की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये वो इंडिया नहीं है। और एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो एक्सपेक्टेड थी कि वो अच्छी करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उन पे भी बहुत प्रेशर है इस वक्त टू परफॉर्म वेल। और मुझे लगता है कि उन्होंने अब जो उनके बैटिंग की प्रॉब्लम्स थी है, जो उनका मिडिल ऑर्डर था उसको उन्होंने बेहतर किया है। और बॉलिंग अभी भी मुझे लगता है उनकी वीकर साइड पे है। उनके पास डिसेंट बॉलिंग है, लेकिन उनको शामी की बहुत अच्छी इंक्लूजन है। और लास्ट ईयर जो थी उनको काफी उन्होंने बुरी बॉलिंग की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर आपको याद हो एशिया कप में, सॉरी वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड जो कप में। पहला मैच था अगेंस्ट। जी, उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की थी, लेग पे बॉलिंग की थी, सही तरह बॉलिंग नहीं की थी, फ्री आर्म्स दी उन्होंने बाबर को। और तो दैट वाज वेरी बैड फ्रॉम हिम। तो आप वो भी अपना एक्सपेक्ट किया होम अगर वो वो अपना खेलेंगे होम तो वो होमवर्क करके नहीं आए थे पिछले वर्ल्ड कप में। लेकिन अभी तक जो वार्म अप मैच में शामी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बहुत बेहतर नजर आ रहे थे, रिदम में नजर आ रहे थे। हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है। अभी भी हमें यही नजर आ रहा है, हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत स्ट्रॉग है। पर एट द सेम टाइम हम जहाँ हमारा जो वीकर लेंगे वो सबसे ज्यादा हमारा मिडिल ऑर्डर है। लेकिन बॉलिंग में अगर हम थोड़ा सा आ जाए, 6 ओवर में तो हमारे बॉलिंग कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होती है, खास करके नए बॉल के साथ। अगर शाहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, कोई भी हो। लेकिन आखिरी 5 ओवर में हमारा हर पेसर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वेवर्ड बॉलिंग कराने लग जाता है। एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, बिनोट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं समझ में नहीं आता। लेकिन अभी भी पुराने बॉल से कराने की टेक्निक हमारे पास नहीं है, अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों के अंदर। बिल्कुल। अभी अब अगर आप बात करें शाहीन शाह की और नसीम शाह की, दे इस वो लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं एंड में पांच लास्ट 5-7 ओवर्स करने में। और हारिस रऊफ, मैं कहता हूँ कि एक वाहिद प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम में है जिनका जो हमें नजर आया है कि वो उनकी परफॉर्मेंस हर मैच के हर पार्ट में वो की रोल अदा करते हैं, चाहे वो आखिरी ओवर हो चाहे वो ओवर्स हो। तो पाकिस्तान की ये स्ट्रगल रहेगी क्योंकि
मुझे लगता नहीं है कि जारी बात है एकदम से आके शाहिन शाह जो है एंड में अच्छी बॉलिंग कराना शुरू कर दें, जो कि नहीं कराते नॉर्मली वो। तो वो यस। ऐसा मुश्किल है। तो पाकिस्तान को तो शुरू से वही एक सडन शॉक देना पड़ेगा, इंडिया को अनसेटल करना पड़ेगा, वरना इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है और जो मिजाज है, उनको शॉक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप शॉक नहीं देंगे बिग टीम्स को जाए तो वो एक दफा सेटल डाउन हो जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि उनको फिर आप जल्दी आउट कर सकें, या उनको फिर उनको लंबी इनिंग्स उनकी चलेंगी फिर, क्योंकि द वे दे आर। पाकिस्तान का नॉर्मली देखते हैं चेज, जो परचेजिंग परसेंटेज है पिछले कुछ टाइम से वो बहुत बेहतर है। वो चेज की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना, टॉस जीतते हैं पहले बॉलिंग करते हैं। लेकिन जहां चेज हमारा कंफर्ट जोन से बाहर चला जाए अगेंस्ट द क्वालिटी टीम, कोई भी हो, 180 175 185 के आसपास भी हम चले जाते हैं, हम वहां पर हमारा जो चेजिंग है मुश्किल हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आसान नहीं होगा ये डिसाइड करना कि हम क्या पहले करते हैं। जो भी टीम जीतेगी आई थिंक वो पहली बैटिंग करने जा सकती है इंडिया पाकिस्तान के मैच के मामले में, अगर बारिश बारिश बिल्कुल नहीं आती है सामने और ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होती। बिल्कुल। देखिए एक ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड जो है ना, वो मेरा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा एक फिक्स पैटर्न पे होगा कि टॉस जीता तो दूसरे को बैटिंग दी और आपने चेस कर लिया। चेस हमने, आपने अगर एक मैच देखा हो, आई थिंक इट वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, वार्म अप आई गेस। उसमें आपने देखा होगा कि मैथ्यू वेड जो थे वो इतनी बड़ी बाउंड्रीज थी कि वो लग रहा था कि वो मैच जिता देंगे, लेकिन उनसे उनसे वो शॉट ही नहीं लग रहे थे। वो मार भी रहे थे तो वो सीधा फील्डरों के पास जा रही थी, क्योंकि वो इतना वो बड़ा उनकी ग्राउंड था। तो बायलेटरल T20 सीरीज की बात कर रहे हैं, जो अभी जो हुई थी ना। बायलैटरल T20 सीरीज, हाँ जी जी, उसमें उन्होंने हाँ तो हाँ। कह तो बेसिकली उससे साफ अंदाजा हो गया कि दोनों सूरतों में इतना आसान नहीं होगा। कि देखिए ये वो वाला ग्राउंड नहीं है कि जी वो आखिरी में आए और आसिफ अली ने चार छक्के मार के मैच जिता दिया, क्योंकि वो तो नहीं। इतना बड़ा ग्राउंड है कि उसमें आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करने पड़ेंगे अगर बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि वो एंड में आके आपने 20 22 23 रन का ओवर कर दिया और आपने छक्के मार दिए, तो ये मुश्किल होगा। तो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, आपको 20 ओवर जैसे खेलने होंगे एक अटैकिंग इंटेंट के साथ, प्रॉपर बैटिंग के साथ, और मेक श्योर करना होगा कि आपको जो है स्कोर एंड में इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि चांसेस कम है कि बाउंड्री लग सके, क्योंकि अगर आप देखें तो बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं और ऐसे इतने आराम से छक्के चौके नहीं लगते। मैं वही देख रहा था, बाउंड्रीज ऐसी हैं कि हमारे वार्म अप मैच में भी शादाब खान ने फुल टॉस की थी, शायद लिविंगस्टोन थे आई थिंक बैटिंग पे या हिल्स थे, और वो बाउंड्री पे आउट हो चुके थे और बाउंड्री तक भी बॉल नहीं पहुंची थी, फील्डर थोड़ा आगे ही था। तो बहुत लंबी बाउंड्रीज हैं। हमारी स्ट्रैटेजी अगेन पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि यही है वो, अगर वहां से हम 6 ओवर अगर हम 30 रन 40 रन पे फंस जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पावर प्ले खत्म हो, फील्डर्स बाहर हो और वहां पे हम 180 या 170 तक चेस कर पाए अगर हम दूसरी बैटिंग करते हैं तो, और हमें इतना रन बन जाए। देखिए पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 6 ओवर में यूटिलाइजेशन मस्ट है, क्योंकि अगर 6 ओवर में यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो पाकिस्तान की जो दूसरा जो गेयर है वो यही है कि वो आर या पार वाला गेयर है, या वो फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था वो करना क्या चाह रहे होते हैं। तो हम लोग की जो मिडिल ऑर्डर है बहुत वल्नरेबल है। फखर जो है वो फॉर्म में, कितने फॉर्म में है अल्लाह जाने। शान मसूद को चोट लग चुकी है इस वक्त, तो अभी कहना मुश्किल है। आपके जो दो इनफॉर्म प्लेयर है, जो उनको आप कहते हैं जी सरप्राइज पैकेज है, वो आपके नवाज और शादाब है। तो कुछ खिचड़ी बनी हुई है। हम लोग को अभी भी मेरे नहीं लगता कि हम लोग श्योर हैं कि 6 ओवर अगर हमारे अच्छे नहीं गुजरे तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, हम किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे। आपको और लगता है कि शादाब या नवाज नंबर 4 पे मेलबर्न के अंदर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे अगर किसी भी तरह से हम अर्ली विकेट हमारी लूज होती है? देखिए मुझे नहीं लगता उनकी टेक्निक देखते हुए और उनका बैटिंग स्टाइल देखते हुए कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे अगेंस्ट गुड क्वालिटी बॉलिंग और गुड क्वालिटी फील्डिंग साइड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो जी उनको थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया की जो अच्छी बात है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो बेनिफिट है वो ये भी एक तरह से बेनिफिट है कि जी 6 ओवर के बाद भी गेम चलेगा, क्योंकि गेम ग्राउंड इतना बड़ा है, चीजें गैप्स हैं, चीजें हैं। अगर आप इंटेलिजेंटली खेलें तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि आपका पास अपॉर्चुनिटी होगी। पिचेस ऐसी नहीं है जिस तरह की दुबई में होती थी या उधर। तो पाकिस्तान को इंटेलिजेंटली खेलना होगा। ये जो इन्होंने खब्बे रखे हुए हैं या मारने के लिए लपाड़ू रखे हुए हैं, इनको किसी तरह भी आखिरी 5 6 ओवर तक ही रखना पड़ेगा, उनको लिमिट करना पड़ेगा, और आपको बैटिंग, प्रॉपर अच्छी बैटिंग, पॉजिटिव इंटेंट वाली बैटिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी, और तब जाके कुछ होगा, वरना ये तो पाकिस्तान के लिए मुझे मुश्किलात नजर आती है।
इस ओपनिंग मैच के लिए और इतने हाई वोल्टेज मैच के लिए अगर हम टीम डिफरेंस देखें इस वक्त या टीम कंपैरिजन की बात करें, जब फायर पावर की बात आती है तो सूर्या कुमार, हार्दिक पांड्या और इवन दिनेश कार्तिक भी डेथ ओवर्स में आके मैच फिनिश कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है इफ्तिखार, आसिफ और नवाज, मतलब एक बॉलिंग ऑलराउंडर। नो डाउट नवाज ने अच्छा खेला है, बट स्टिल फायर पावर में अगर कंपैरिजन करें तो हम कहीं भी उनसे मैच में नहीं आते। ऑन द डे अगर हम कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे दें तो एक अलग बात है, या सामने वाला बहुत पुअर क्रिकेट खेल ले, लेकिन उसके अलावा कंपटीशन नहीं नजर आ रहा अभी तक कोई। बिल्कुल। देखें, मैं अगर इंडियन साइड की अगर बॉलिंग कोच हूं या मैं बॉलर हूं, तो मेरा एम ये होगा कि बाबर और रिजवान को जल्द से जल्द आउट किया जाए या उनको लिमिट किया जाए, और 6 ओवर में 30-40 रन से ज्यादा ना दिया जाए। अगर उनको 2 आउट कर दिए तो गेम ओपन हो जाएगा, और एक तरह से जो जो समझ लें कि 60% ऑफ द गेम जो है लूज कर दिया पाकिस्तान ने। जब आप बाबर और रिजवान को दोनों को जल्दी आउट कर लें तो स्कोप उनका खत्म हो जाता है, फिर कि नीचे वाले चांस कम रह जाता है। दूसरा ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 6 ओवर के बाद भी हम कैसा खेलते हैं। अगर बाबर ने खेल भी लिया 6 ओवर, उसके बाद हमारा क्या गेयर है, दूसरा सेकंड थर्ड गेयर किस तरह हम उसको लेके चल रहे हैं। मसला जो हमारे साथ है ना वो ये है कि इनिंग्स इनिंग्स बिल्डिंग जो है ना वो इशू है। और इनको लगता है कि जो दो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इनके दिमाग में बस गई है ना हमारे नीचे के प्लेयर्स की जो सीन है, तो उस चक्कर में हमारे साथ ये हो गया। देखिए ना, आपने हार्दिक पांड्या की अगर इनिंग देखी हो जिस मैच में उन्होंने चेस किया था अगेंस्ट पाकिस्तान लास्ट उसमें एशिया कप के जो फर्स्ट मैच में। एशिया कप में पहले मैच में, तो आपने देखा जी हार्दिक पांड्या ने कोई रैश शॉट नहीं खेल रहे थे वो, क्योंकि उनको पता था कि मैंने जो है ना, रन रेट का मसला नहीं है, हमें बस आखिर तक ले जाना है मैच को, हम जीत सकते हैं। तो ही वो कंटिन्यू अपना आराम से खेलते रहे जिस तरह खेलना है उनको, और आखिर में उन्होंने मैच को फिनिश किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये है इंटेलिजेंस। माहौल देखते हुए, हालात देखते हुए आपका जो बड़ा से बड़ा हिटर होता है वो भी आराम से खेलता है। मसला हमारे साथ ये है कि हमने दिमाग में पता नहीं क्या डाला इनके, कि इनको मारने के अलावा कोई ब्रांड ऑफ क्रिकेट समझ नहीं आती। भाई सिंगल है, डबल है, आप शुरू में आते हैं तो आप पहले थोड़ा सा सिंगल डबल करें, और फिर आपके जोन में बॉल आए तो उठा के मार दें। मतलब सिचुएशन के हिसाब से चीजों को टैकल करें। बिल्कुल। वो बहुत ही लूज शॉट खेल के विकेट थ्रो करते हैं। प्लस शॉर्ट बॉल की सबसे बड़ी बीमारी हमारी टीम के अंदर है। न जाने कौन सी एलर्जी है जो आज तक शुरू से चलती आ रही है, सदियों से किसी प्लेयर ने अब तक वो हल नहीं की है। तो आसिफ और हमारे इसकी चाचा की भी यही मसाइल हैं। अच्छा, लेट्स से देखिए, खुदा ना शॉर्ट बॉल की जब बात है ना, देखिए इंजमाम उल हक बहुत अच्छा खेलते थे, ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट बॉल में वो भी लेकिन अच्छा लेकिन बॉल बहुत करते थे। लिमिटेड प्लेयर्स हमारे शॉर्ट पिच डिलीवरीज को खेलते हुए आए हैं। हाँ, ये मेजोरिटी तो आपकी बात मसाइल रहा सही है कि हम लोग उस पर स्ट्रगल करते हैं। और जो सब कॉन्टिनेंट की पिच होती है, मेरे ख्याल से देखें दो जाविये हैं इसकी भी ना। सब कॉन्टिनेंट की पिचेस जो होती है ना वो टू पेस होती है। बाज दफा आप है। बॉल उसकी लेंथ पे चढ़ती है तो नीचे भी पड़ जाती है, ऊपर भी आ जाती है। तो वहां पे मुझे लगता है जो एनालिस्ट की भी और जो बातें क्रिकेट जो कमेंटेटर्स करते हैं वो ये करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया कम अज कम उसमें बाउंस आपको रियल मिलता है, आपको अनइवन बाउंस नहीं मिलता। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन बॉल तेज भी आती है आपकी, यानी कि आपके पास तेज भी आएगी तो आपके लेकिन रिएक्शन हमारे के। हमारे प्लेयर्स यूज्ड टू नहीं है ना वो एक्स्ट्रा बाउंस जब उनको मिलेगा वहां पर। बिल्कुल नहीं, ये तो है हमारे प्लेयर्स की एक लिमिटेशन है, और हमें हमारी प्लेयर्स को मुंह पे बॉल चाहिए। अगर मुंह पे बॉल कराएंगे तो, और वो भी एक स्पीड पे कराएंगे, ज्यादा तेज ना हो और बिल्कुल स्लो भी ना हो, और मुंह पे हो बस, तो मुंह पे वाली बॉल को हम अच्छा खासा उड़ा के रख देते हैं। नेट से खुदा ना खास्ता बारिश होती है अगर और मैच वॉश आउट हो जाता है, बेंडेंट हो जाता है, तो दोनों टीम के पास 4-4 मैचेस रह जाएंगे, 1 पॉइंट तो मिल जाएंगे। बट अगेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि अब 4 मैचेस हमारे पास हारने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोई भी मैच उसके बाद तो गलती करने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि नहीं अगली टीम के पास 5-5 मैचेस होंगे और हम इंडिया पाकिस्तान के पास 4 होंगे सिर्फ। जी, बारिश तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन देखें इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों टीमें जो की टीम है वो दोनों 1-1 पॉइंट पे जाएंगी। तो उससे नुकसान पाकिस्तान को, जाहिर बात है वही वाली बात है कि 50-50 हम बात कर सकते हैं कि नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है, कि हम हार जाए तो क्या होगा। तो इस पे हमें पॉजिटिव रहना है। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, उसको हमें दिल पे नहीं लगाना है, और हमें तैयारी करनी है। हमें मेरे ख्याल से हर तरह के इम्तिहान की तैयारी करनी है। जैसे कम ओवर भी खेल सकते हैं, कम ओवर अगर आठ आते हैं ओवर का मैच भी हो सकता है। कम ओवर अगर आते हैं तो फिर तो फेवरेट डायरेक्टली इंडिया हो जाएगा। उनके पास जो फायर पावर है, जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, हमारे आई थिंक आसान नहीं होगा उनको रोकना। अगर अगर ओवर्स रिड्यूस हो जाते हैं तो उनके पास वो एबिलिटी है, हमारे पास हमसे कंपैरेटिव हमसे अगर कंपैरिजन किया जाए।
बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से जो सबसे जो बड़ा इशू आएगा ओवरकम होने में वो ये आएगा कि हमारे पास, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया कि पावर हिटिंग नहीं है उस तरह की शुरू में। अब हम्म, बाबर और रिजवान इज नॉट इक्वलेंट टू रोहित शर्मा और राहुल, और जो नीचे विराट कोहली और जो फिर बाद में सूर्य कुमार। तो कहने लगे कि जो टॉप फाइव है हमारे, एक तरह से कोई मैच नहीं है फायर पावर में। आप अगर फायर पावर की बात करें तो फिर यानी बात है वो फिर अपने आसिफ अली और ये सब, तो पाकिस्तान को तो अपने ओपनर्स पे रिलाई करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव कोई भी सिचुएशन हो। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास बेशक एक एस्पेक्ट है कि वो किसी और को भेज सकते हैं, लेकिन दे डोंट नीड, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लेयर ऐसे मौजूद है जो कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। अगर वो नहीं खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, नीचे कोई आगे खेल लेगा। तो उनको इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें ज्यादा मसला है अगर 8 ओवर का मैच हुआ या कम ओवर्स पाकिस्तान का हुआ मैच। पाकिस्तान जो कल अभी इंडिया के साथ उतरने वाला है उसमें शान और फखर और हैदर, इन तीन में से कोई दो खेलेंगे। क्या लगता है? शान को जो चोट भी लगी हुई है, फखर ने आज जैसे प्रैक्टिस की है, नजर आए वो नेट्स के अंदर। लेकिन अगेन हमने को उनको मैच प्रैक्टिस में तो नहीं देखा, वार्म अप मैचेस वगैरह में नेट्स ही कर रहे हैं वो। लेकिन शान को चोट है, फखर है, हैदर भी इन एंड आउट चल रहे थे परफॉर्मेंस वाइज। तो ये तीन में से कोई दो ही खेलेंगे। फखर को आई थिंक इंडिया के साथ नहीं उतारे तो बेहतर है, मजीद कैसा ना हो उसके लिए और मुश्किल हो जाए। देखिए मसला यहाँ पे ये है कि अगर जो इनफॉर्म बैट्समैन हो, मसला ये है कि इनफॉर्म भी, अब शान मसूद को भी अब क्या इनफॉर्म कहेंगे। 7 इनिंग में से उन्होंने एक दो मैच लूजिंग कॉज में अच्छा खेल लिए, और लास्ट मैच उन्होंने अच्छा खेला है थोड़ा सा, वो भी 39। देखिए ना मसला हमारे साथ क्या है, लास्ट मैच भी 39 रन तो जरूर बनाया उन्होंने, लेकिन देखिए ना कैरी नहीं किया। आपका जब प्लेयर जो है ना, जो फॉर्म में हो, जो रन रेट अच्छा मार रहा हो, वो यार वो कम से कम, हमारी डायनामिक्स ऐसी है टीम की कि लेकिन उसको लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। वो एक विकेट एक चीज छोड़ के मैं तोड़ के। कहूंगा, जी। शान ने रन जरूर स्कोर किए थे लास्ट मैच में, पर उसने अपनी पोजीशन पे किए थे। अब वो वहां पर और नंबर 3 पे डिफरेंस है ना, वो नंबर 3 पे आके शायद ना बना पाए बिल्कुल। वो रन। देखिए मुझे लगता है कि एक बैट्समैन तो शान मसूद या फखर में से कोई एक तो, मतलब उनमें से जारी बात है कोई एक तो होगा, लेकिन शान मसूद क्योंकि ज्यादा उन्होंने खेला है, लास्ट 1.5 महीने से 2 महीने से वो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो आई थिंक हमें शान के साथ जाना चाहिए। अगर उनका जो इंजरी उनकी हुई है वो अगर वरीइंग नहीं है और ही इज फिट, तो उनको खेलना चाहिए। और दूसरे में फिर आपके पास चॉइस है कि आप हैदर अली को खिलाएं या फखर को खिलाएं। अब उसमें मुझे आई थिंक इट्स, हैदर अली की भी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है जिसमें आप कहें जी कि उसको खिलाना ही खिलाना चाहिए। और फखर जो है वो एटलीस्ट उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन देखिए फखर के साथ भी एक बहुत बड़ा मसला है जो हैदर अली के साथ नहीं है। फखर जो है ना, जब वो अपने जोन में आते हैं, अपने उस पे आते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, अपना जो इनिंग्स होती है उसमें बहुत बॉलें बहुत खाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अगर याद करें, नोट किया होगा सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल उन्होंने में रन तो बहुत बनाए, टाइम लेकिन लगाया शुरू था। में बहुत बॉल बहुत खाई है उन्होंने, ठीक है। जी हाँ। तो मसला यहाँ पे ये हैदर अली के साथ ये है कि वो आउट, ज्यादा चांस है कि वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा उनको अगर खेलना होगा तो वो खेल जाएंगे, 2-3 छक्के मार देंगे और आउट हो जाएंगे, ज्यादा जो चांस है। तो अब इस पे डिसाइड हमें ये करना है कि हमें हमें क्या रोल है। शान, देखिए ना, एंकर के रोल से मैं पाकिस्तान की टीम को देखते हुए अब मुझे लगता है पर्सनली भी कि एंकर जो है ना, इट्स टू लेट फॉर इंग्लैंड ब्रांड, इट्स टू लेट फॉर दैट। मुझे लगता है ये कि जी या तो बाबर या शान मसूद, ये दो प्लेयर आपके पास ऐसे हैं जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर बाबर जल्दी आउट हो जाए तो शान मसूद थोड़ा सा एंकर करके चलें और साथ में उनको, साथ में प्लेयर को खिलाएं। और अगर यानी कि दोनों प्लेयर में वो कैपेबिलिटी है कि वो 20 ओवर तक खेल सकते हैं। और दोनों तो दोनों आई में थिंक वी दोनों हैव टू गो विद आवर स्ट्रेंथ बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली। दोनों एंकर तो कर सकते हैं। सवाल ये अगले को किसको खिलाएंगे, कौन खेलेगा? रिजवान? देखिए देखिए इसमें सीधी सीधी बात है कि देखिए यही जो चीज बाबर की मिसिंग है, जो हमें लगती है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि आप खुद तो चले, जैसे विराट कोहली है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विराट कोहली खुद का रन रेट तो नॉर्मल होता है, 110 120 पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो सामने वाले को खिलाते हैं। मतलब देखिए ना, बड़ा प्लेयर वो होता है जो खुद तो चले खेल ही रहा होता है, जैसा भी खेल रहा होता है, लेकिन सामने वाले को उसकी पोटेंशियल पे खिलाता है। मियादाद आपको याद हो 1992 का वर्ल्ड कप में, इंजमाम मियादाद तो अपना वही जो खेलते नॉर्मल खेल रहे थे, लेकिन इंजमाम को खिला गए वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शान मसूद, चले T20 में पाकिस्तान के लिहाज से इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज एक्सपीरियंस इनफ। और बाबर तो है ही वर्ल्ड क्लास, कहते हैं उनको, किंग कहते हैं। तो उनका अब ये काम नहीं है सिर्फ कि जी मैं अपनी इनिंग खेलता रहूंगा और देखो सामने वाले ने, देखिए उनको खिलाना पड़ेगा, सामने वाले को खिलाना पड़ेगा। आपका चाहे वो आसिफ हो, चाहे वो इफ्तिखार हो, चाहे वो खुशदिल हो, कोई भी सामने, शादाब हो, नवाज हो,
इधर एक एंड आप संभाल के रखें बेशक, ठीक है, मैं भी ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखते हुए मुझे लगता है कि उनको एक बंदा का एंकर जरूरी है, लेकिन इस शर्त पे कि सामने वाले को वो खिलाएं। ठीक है, 3-4 छक्के मार के चौके मार के आउट हो जाए दूसरा है, लेकिन वो उसको कॉन्फिडेंस दे और उसके साथ रहे ताकि वो एंड तक खुद भी खेले और सामने वाले को भी खिलाए, और एक एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ हम 20 ओवर आराम से खेल सकते हैं, और ये टैक्टिक्स बुरी नहीं है बनिस्बत के वो टैक्टिक्स की जी आर या पार सब। मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल कर रहा हूँ, क्या हम कल रिजवान बाबर के अलावा कुछ सोच रहे होंगे ओपनिंग स्लॉट पे कि यार शान को रख लिया, अगर शान को खिलाना है तो शान ने जिस तरह से खेला वार्म अप के अंदर, जब देखिए वो यार दोनों आप जाएंगे, बस जाहिर है वो 2 साल से वही खेल रहे हैं, तो वो आप वर्ल्ड कप में तो नहीं 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 खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, आप ही को मेरे से कोई दुश्मनी है, कोई मसला है आपको मेरी जिंदगी से, कोई मसला है? मैं आपने कल भी आपने मेरे से फतवा दिलवाया, और आज भी आपकी कोशिश ये है कि किसी तरह मैं कोई बात ऐसी कर दूं कि मेरे पे फतवे लगने शुरू हो जाए। देखें वो नहीं हटता, वो दोनों जाएंगे, और अब हटाने का फायदा भी नहीं है क्योंकि वो बाबर इस माइंड सेट के हैं ही नहीं। नॉर्मली अनयूजुअली अगर ऐसा हो जाए, कोई जिन चढ़ जाए उनके ऊपर, कोई जादू उसके कर दे, टोना कर दे, और वो अपने आप को नीचे ले आए और खुद दूसरे को ऊपर कर दे, वो एक अब अलग बात है, लेकिन अब या इन या तो नॉर्मल वो सर्कमस्टांसेस में बहुत या मुश्किल है। या तो वो ओपन ही करेंगे या वो टीम से बाहर जाएंगे जब भी जाएंगे, उसके अलावा बीच का कोई उपन्यान रवि अख्तियार नहीं करेंगे। देखिए देखिए, यही मसला जो मैं आपसे, हम फिर बात को डाइग्रेस कर जाएंगे उधर, लेकिन लीडरशिप जो होता है ना, जो मैंने अब हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें की है, जो लीडर होता है ना, वो लीडर ये नहीं होता कि वो अपने रन लगाता रहे लगाता रहे लगाता रहे। लीडर का काम ये होता है कि अपने रन, अपना काम तो वो करता ही है, उसको अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो सामने दूसरे को भी ट्रेन करता है, दूसरे को भी बनाता है, और कोशिश की होती है कि दूसरे जो है ना उसके साथ ग्रो करें और टीम ग्रो करे, उसमें प्लेयर्स, उसमें बैट्समैन, बॉलर, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिजाज नजर नहीं आया बाबर में, और इंडिविजुअलिस्टिक होती है। आपने कराची किंग्स की इनिंग देख ले, उनकी सारी इंडिविजुअल इनिंग है, उन्होंने किसी को बनाया नहीं, किसी को बताया नहीं, मतलब देखे ना, 3 साल तो हो गए उन्होंने कप्तानी करते हुए, 2 साल, लेकिन एक भी प्लेयर, एक भी परफॉर्मेंस आपको याद नहीं आती कि इन्होंने खेल रहे हो और सामने को खिला रहे हो, और ऐसी कोई जबरदस्त पार्टनरशिप इन्होंने कर दी हो जिसमें वो लीड कर रहे हो और दूसरे को खिला रहे हो। यानी कि खिलाना मतलब ये है कि गाइड कर रहे हो कि ऐसे और मारो तो यहाँ शॉट और मारो। वो अब तक कोई नया टैलेंट या कोई नया बंदा भी उनकी कैप्टनसी में नजर नहीं आया ग्रो होते हुए। बिल्कुल, आई थिंक पूरी टीम, एक ही आर्थर और सरफराज की टीम तकरीबन बिल्कुल। खेल रही है इस वक्त। हम कोई ज्यादा बात करेंगे तो हम हमें लोग कहेंगे जी अब आप कराची के डोमिसाइल की बातें कर रहे हैं, तो बहरहाल आई थिंक बाबर जो इस है पे हम वो इस पे तो हम फिर एक प्रोग्राम कर लेंगे, कोई ना कोई सरफराज पे या मिकी आर्थर पे। बाय द वे, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपकी नजर में जो हमने पूरी बात की, बॉलिंग, बैटिंग, फायर पावर, सब कुछ, प्लस लीडरशिप, कैप्टनसी, एक्सपीरियंस, कौन फेवरेट्स है आपके लिए और क्यों? देखिए ऑन पेपर, इंस्पाइट की पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है, लेकिन ऑन पेपर अगर इंडिया ने अपनी 70% भी परफॉर्मेंस दी ना, अपनी पोटेंशियल जो उनका है उसकी 70% भी दे दी ना, तो पाकिस्तान विल लूज अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने जो नोट किया, इंडिया हैज टू प्ले रियली पुअर क्रिकेट तो जब पाकिस्तान जीतता है नॉर्मली। जब इंडिया कोई फॉर सम रीजन पुअर क्रिकेट खेले, या फिर पाकिस्तान ने जो शॉक दिया था शाहीन शाह ने, जो 3 जल्दी आउट किए थे, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत शॉकर थी। आप अगर बॉलिंग की एनालिसिस देखें उस वक्त की बॉलिंग बहुत पुअर की थी, बॉलिंग उन्होंने कोई लाइन पे नहीं की, कोई जगह पे नहीं की। तो आई थिंक टैलेंट वाइज और सब चीजों को देखकर इंडिया, अगर इंडिया ने अपना 70-60% भी दिया तो दे आर फेवरेट्स फॉर टू विन द मैच। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिपेंड करेगा अगेन शाहीन शाह, हारिस रऊफ, इन पे, और कोई ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, और वो ज्यादातर कोई कोई बॉलिंग ही होगी हमारी। कोई 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 मिरेकल चाहिए हमें, नवाज शादाब वाला जो हमें इंडिया के साथ मिला था, वही चाहिए बिल्कुल, अल्टीमेटली। और कोई मिरेकल चले अगर, और वो लोग जो है उनकी परफॉर्मेंस को 50-40% हो और हमारा मिरेकल चल जाए तो हम जीत सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई नो पाकिस्तान ने हराया है उनको, लेकिन आई स्टिल फील कि जो ऑन पेपर और ऑन परफॉर्मेंस और ऑन पोटेंशियल मैच विनिंग कैपेबिलिटीज, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ज्यादा फायर पावर है, लेकिन यू नेवर नो इन क्रिकेट, हमने हराया भी है, और अब एक मेंटल। ऑन द डे हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छा बिल्कुल। क्रिकेट खेल दिया था। एनीवे, लास्ट 2 क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, आप ये बताइए, 2 प्लेयर्स टू वॉच, 2 प्लेयर ऐसे कौन से हैं, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से, प्लेयर्स टू वॉच। देखिए इंडिया से तो मैं
जाहिर बात है सूर्या कुमार यादव जो है वो एक इनिंग्स ड्यू है उनकी अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों ने फॉर सम रीजन, वेरी गुड रीजन इनफैक्ट, शाहीन उसने, नसीम शाह ने और टीम से। इससे पहले हसन अली ने उनको आउट किया है, ठीक है ना। तो वो उनके लिए ये चैलेंज होगा, क्योंकि वो हर स्कोर कर रहे होते हैं हर इनिंग, पाकिस्तान के खिलाफ अब तक नहीं कर पाए वो। तो मेरे नजदीक वो एक वन प्लेयर है जो बहुत वॉच करने की जरूरत होगी उनको। और जो दूसरे जो प्लेयर मुझे लगता है वो है मोहम्मद शमी। द रीजन आई एम सेइंग मोहम्मद शमी, आप कह रहे होंगे एकदम मोहम्मद शमी कहाँ से आ गए। मोहम्मद शमी को भी प्रूफ करना है बहुत कुछ, उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, आपको अगर याद होगा इंडिया में उनके ऊपर इल्जामात लगे हाँ, उनके ऊपर लोगों ने। तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो चोट भी खाए हुए हैं एक तरह से अलग, वो शामी जो है चोट खाए हुए हैं और वो देर में आए हैं, उनको बड़ा रुला के टीम में लाया गया है। तो आई थिंक ही, इफ ही प्लेज ही विल हैव, यू नो, उनको पास जो कहना चाहिए ना प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ है। तो वो आई थिंक ये दो मुझे लगता है इंडिया के होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से देखें, दो टू प्लेयर्स टू वॉच, तो मुझे लगता है देखें आई विल अगेन गो फिर बाबर आजम। देखें बाबर, रिजवान को मैं इसलिए नहीं कह सकता कि रिजवान की लिमिटेशन है। बाबर आजम, ऑस्ट्रेलियन पिचेस, गुड बॉलिंग अटैक, और बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल, अगर वो अपनी बैटिंग स्टाइल अपनी फ्लो में चलते हैं और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ एंकरिंग करते हैं और अपना, तो ही इज अ प्लेयर टू वॉच, सीधी सीधी बात है, राइट। क्योंकि ये ग्राउंड उनको सूट करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है वो हारिस रऊफ। आई थिंक, क्योंकि शाहीन शाह ठीक है उन्होंने अपनी, लेकिन हारिस रऊफ इज समबडी, उसने लास्ट 6 महीने में अपने आप को बहुत स्टैचर ऊपर कर लिया है और बहुत ऊंचा चले गए हैं। तो आई थिंक जो दो, ये दो प्लेयर मुझे लगता है पाकिस्तान के जो प्लेयर टू वॉच होने चाहिए। अ, और दो ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बहुत हद तक, अगर वो थोड़ा सा दिमाग से खेले। तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से। राइट। आखिरी चीज बिल्कुल, वैसे तो दिल हमारा पाकिस्तान के लिए चाह रहा है कि पाकिस्तान जीते और अच्छा स्टार्ट दे वर्ल्ड कप का, लेकिन ऑनेस्टली क्रिकेट फैन होते हुए आप इस वक्त जो है वो क्या समझते हैं, किसके साथ जाएंगे, इंडिया या पाकिस्तान? जज्बात हटा के, दिल हटा के, एज अ क्रिकेट फैन। एज अ क्रिकेट फैन आई थिंक इंडिया इज फेवरेट, क्योंकि दे आर कमिंग विद द राइट मोमेंटम, एक राइट माइंडसेट के साथ, और चोट खाए हुए हैं बहुत, क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है, इनको चोट भी खाए हुए हैं और इनका एक वुंडेड है, ठीक है ना, और प्रेशर उनके ऊपर भी है टू डू समथिंग। तो आई थिंक इंडिया, प्लस उनके पास मैच विनिंग प्लेयर्स हमसे ज्यादा है। तो आई थिंक इंडिया इस, दिल, दिमाग जो कहता है, दिल तो कह रहा है पाकिस्तान इंशाल्लाह कोई ना कोई ब्रिलियंस दिखाएगा इंशाल्लाह, लेकिन दिमाग कहता है कि इंडिया अगर ऑन डे अच्छा खेले या अपनी पोटेंशियल पे खेले थोड़ा बहुत भी, तो दे शुड बी एबल टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान। लेट्स सी कि कल क्या होता है। हाई वोल्टेज मैच है, प्रेशर मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे और फिर इंशाल्लाह मैच के बाद फिर वापस आते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने खेला, कैसे नहीं खेला, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। तो दुआएं भी यही है बिल्कुल कि पाकिस्तान जीते, ऑफ कोर्स। आई एम श्योर आपकी भी यही होंगी और आपके तो कलीग भी बहुत सारे हैं, जो कि आपका एक वहां पे इंडिया पाकिस्तान टाकरा जरूर होगा। बिल्कुल नहीं, हमारे कोलीग्स भी हैं, और जब पाकिस्तान हराता है तो बिल्कुल वो मैसेज ही करना छोड़ देते हैं, और जब पाकिस्तान हार जाता है तो उनके मैसेजेस, एसएमएस ये आने ये शुरू हो ये जाते हैं। ये एक आम आम सी बात है इंडियंस के लिए। वो पाक भारत टाकरा होता है ना, वो वापस नहीं आते, जब न्यूज चैनल्स पे भी होते हैं ना, वो मैच हारने के बाद आते नहीं है। जी, और बहरहाल इंडिया रिस्पेक्ट, इनके प्लेयर्स काफी सुपरस्टार्स हैं, और एक धुआंधार मैच होना चाहिए। हमारे पास भी सुपरस्टार्स हैं, अब ऐसी बात नहीं है, किंग है हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी है हमारे पास, हारिस रऊफ है। आई थिंक इट विल नॉट बी इजी फॉर इंडिया, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा लेट्स होप कि अच्छा इंशाल्लाह। कंपटीशन हो, एशिया कप की तरह क्लोज मैच हो, वन साइडेड ना हो, और पूरा मैच हो बारिश ना हो। ये दुआएं अल्लाह करे, क्योंकि ज़ाहिर है बस इंतजार है बारिश पिछले ना एक हो, साल बारिश से। अगर हो गई तो बस फिर सकलेन की बात याद रखिएगा, कुदरत का निजाम तो है ही। तो राइट। बस कभी दिन थैंक यू होता वेरी है मच कभी यार। रात होती है। थैंक यू वेरी मच यार भाई, इंशाल्लाह फिर थैंक कल यू मैच वेरी के मच। बाद मुलाकात होती है फिर। इंशाल्लाह। ऑलराइट, ओके, टेक अल्लाह केयर, हाफिज। अल्लाह हाफिज।